आखिरकार रोहित शर्मा ने भाई हाथ क्यों जोड़ लिए, या फिर हमें हार्दिक और रोहित शर्मा के बीच भाईचारा क्यों देखने को मिला, या फिर भाई 277 रन पड़ने के बाद भी रितिका तालियां क्यों बजा रही थी, या फिर भाई ऐसा क्या हुआ कि काव्या तो भाई नाचने ही लगी, या फिर भाई रोहित शर्मा यहां पर हार्दिक पांड्या को क्या समझा रहे थे, या फिर भाई आज के मैच में कौन कौन से रिकॉर्ड बने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंबई वर्सेस हैदराबाद के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैच चालू होने से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर हार्दिक पांड्या जाके मिले ट्रेविस हेड से, जिसने भाई हमें वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी नहीं बख्शा था। शायद हार्दिक पांड्या आज यही कह रहे होंगे कि भाई आज तो मुझे बकस देना। और साथ में ही भाई रोहित शर्मा का आज था मुंबई इंडियंस के लिए 200वां मैच, तो उनके लिए तेंदुलकर ने स्पेशल एक टी शर्ट प्रेजेंट करी। और जब भाई फोटो खींच रही थी तो पीछे से पांड्या को देखो कैसे चुपचाप कमर थपथपा के भाई निकल लिए। और फिर हमें दिखे ईशान किशन रोहित शर्मा के कानों में कुछ बोलते हुए, शायद भाई यही बोल रहे होंगे कि T20 वर्ल्ड कप की टीम में भाई मुझे शामिल कर लेना। और जब प्रैक्टिस के टाइम पर भी रोहित शर्मा के लिए भाई इतने लोग चिल्ला रहे थे तो उनको तो भाई हाथ ही जोड़ने पड़े कि बस भाई रुक जाओ। मेरे हिसाब से तो भाई पांड्या ने इतनी बड़ी गलती कर दी, अपनी तो बेइज्जती करवाई ही, साथ में रोहित शर्मा को बिल्कुल भाई इतना बड़ा बना दिया। और जब मैच चालू होने वाला था तो रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को भाई कुछ समझा रहे थे। शायद वो यही बोल रहे होंगे कि भाई पांड्या तू पहला ओवर मत डालना। लेकिन फिर जब भाई बॉल पांड्या के हाथ में ही दिखी, मेरा तो दिमाग खनक गया। ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें बॉल दिखी भाई मफाका के हाथ में। चलो कोई बात नहीं, बुमराह के हाथ में ना दिखी, कम से कम इस पांड्या के हाथ में तो पहले ओवर में बॉल नहीं दिखी। लेकिन मफाका हैं बेचारे 17 साल के, और किसे पता था कि भाई आज के मैच में उनके साथ मौत का खेल होने वाला है। भाई पहले ओवर में तो वो बच गए क्योंकि 7 ही रन गए थे, लेकिन जब दूसरा ओवर आया तो भाई हार्दिक पांड्या भी पक्के हैं, उनको पावर प्ले में बॉलिंग तो डालनी ही थी। भाई वो दूसरा ओवर लेके आ गए, बुमराह को बॉलिंग नहीं दी। लेकिन भाई पांड्या ने तो विकेट का ही चांस बना दिया, और वो भी किसका? ट्रेविस हेड का। लेकिन भाई टिम डेविड ने वहीं पे कैच छोड़ दी जब ट्रेविस हेड बस 5 रन पे थे। और भाई ये कैच नहीं, मैच छोड़ा, क्योंकि अगले ही ओवर में भाई ट्रेविस हेड ने मफाका को ऐसा लपेटा कि 22 रन मार दिए, और अगले 3 ओवर में ही पावर प्ले के भाई 40 रन धर दिए एमआई को। जब यहाँ सारे बॉलर्स पिट रहे थे तो भाई चौथे ओवर में बुमराह आ ही गए और बस दिए 5 रन। लेकिन भाई फिर से अगला ओवर पांड्या लेके आ गए, और भाई आए तो आए, अब की बार तो उन्होंने विकेट ही ले लिया। और फिर हमें दिखा रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का भाईचारा, लेकिन जिसमें भाई रोहित शर्मा हमें तो खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन इस विकेट से भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रेविस हेड ने तो भाई 18 बॉल में ही 52 रन बना दिए, और साथ में एसआरएच के इसी बदौलत पावर प्ले में ही 81 रन बन गए, जिसके डर के मारे भाई एमआई ने तो 6 ओवर के बाद ही स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लिया। क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए? आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार। और इस ब्रेक के बीच में भाई हमें दिखे रोहित शर्मा पीयूष चावला और हार्दिक पांड्या को कुछ समझाते हुए। लेकिन भाई इस समझाने के खेल से कुछ नहीं चला, क्योंकि एसआरएच के रन आने से भाई रुक ही नहीं रहे थे, और साथ में उनकी ओनर भाई काव्या, उसकी भी भाई तालियां रुक ही नहीं रही थी। और फिर तो भाई जो अभी ट्रेविस हेड ने रिकॉर्ड बनाया था 18 बॉल में एसआरएच के लिए फास्टेस्ट 50 का, और भाई ये रिकॉर्ड्स कई सालों में टूटते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा ने भाई इसी मैच में 16 बॉल में 50 मार के भाई वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और बेचारे मफाका को भाई इतने छक्के मारे जो कि बेचारे नादान बच्चे ही हैं 17 साल के, जिसको भाई फिर हार्दिक पांड्या को ही आके समझाना पड़ा। लेकिन सारी गलती यहाँ पर भाई हार्दिक पांड्या कप्तान की ही थी, क्योंकि जब
जसप्रीत बुमराह के ओवर में बस 5 ही रन आए थे पावर प्ले में, भाई उसको 13वें ओवर तक कोई ओवर ही नहीं दिया, सीधा उसको 13वें ओवर में लेके आए और जिसमें उन्होंने एक नो बॉल भी डाली, जिसके बावजूद भी उन्होंने भाई 7 ही रन दिए। और जबकि बाकी सारे बॉलर्स तो भाई रिमांड पे थे, क्योंकि एसआरएच ने भाई 16 ओवर में ही 220 रन बना दिए थे, जो कि आजकल भाई 20 ओवर में भी मुश्किल से बनते हैं। और इसे देख के उनकी ओनर काव्या तो बड़ी खुश थी, लेकिन भाई जो एमआई के फील्डर्स थे वो और बॉलर्स थे वो तो भाई बड़े दुखी थे, क्योंकि बार बार वो तो बॉल को गर्दन घुमा के बस जाता हुआ स्टैंड्स में ही देख रहे थे। फिर इतने रन पड़ने के बाद तो भाई एक पोल भी सामने आया, जिसमें पूछा गया कि अब की बार का टाइटल कौन सी टीम उठाएगी, मुंबई इंडियंस या फिर सनराइजर्स हैदराबाद या फिर कोई नहीं। तो भाई उसमें सबसे ज्यादा वोट्स थी कोई नहीं के पास, यानी कि भाई फैंस को ना तो एमआई में विश्वास है ना एसआरएच में। हाय हाय इतना सुकून। भाई अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने तो एमआई के बॉलर्स को काफी कूटा, लेकिन जब क्लासन आए तो भाई उन्होंने तो बॉलर्स को ऐसे रिमांड पे लिया कि बॉल का धागा नहीं उसका लेदर ही फाड़ दिया, बॉल की भाई शक्ल ही खराब कर दी। लेकिन दूसरी तरफ काव्या की शक्ल भाई बड़ी चमक रही थी और हमारे रोहित शर्मा बेचारे इतने रन्स देख के नाखून चबा रहे थे, क्योंकि भाई टारगेट ही आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा बन चुका था, यानी कि 277 रन। और जब मुंबई इंडियंस की बैटिंग भी आई तो भाई 2 बल्लेबाज नहीं 4 बल्लेबाज तैयार हो रहे थे टारगेट को चेज करने के लिए, क्योंकि भाई टारगेट ही इतना बड़ा था। फिर भाई रोहित शर्मा ने भी छक्कों की पार्टी में शामिल होना चाहा और 2 छक्के तो मार भी दिए, जिस पर उनकी वाइफ ने भी काफी तालियां बजाई। लेकिन भाई जिस आदमी ने 19 नवंबर को उनका दिल तोड़ा था, यानी कि पैट कमिंग्स, आज फिर से भाई उन्होंने रोहित शर्मा को आउट करके उनके फैंस का फिर से दिल तोड़ दिया। रोहित शर्मा के विकेट पे भाई काव्या तो इतनी नाची कि असली डांसर भी इतना डांस नहीं करते होंगे। और दूसरी साइड से भाई ईशान किशन ने भी काफी छक्के मारे थे, जिस पर हमें अनु मलिक द सिंगर वही भाई ग्रीन टी शर्ट पहन के स्टैंड्स में सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे थे। फिर रोहित शर्मा और ईशान किशन के बाद भाई तिलक वर्मा और नमन की जोड़ी मैच को अपनी तरफ खींचती रही छक्के मार के, और जिन छक्कों पे भाई हार्दिक पांड्या का भी मुंह खुल रहा था, मेरा तो मन उसमें कुछ देने का कर रहा था। आप समझ ही सकते हो सारे रोहित शर्मा के फैंस भाई वो ही देना चाहते हैं, तो भाई एडिट करके दे ही दो। और फिर जब तिलक वर्मा के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या और टीम डेविड की जोड़ी आई, जिसमें भाई टीम डेविड ने तो काफी छक्के मारे और जब 16 बॉल में 63 रन चाहिए थे, लेकिन तभी भाई हार्दिक पांड्या ने दूसरी साइड से हक दिया। इससे बढ़िया तो भाई सैफर्ड उनसे पहले आ जाते, जो कि इंपैक्ट प्लेयर बाद में आए थे। उन्होंने भी भाई 5 बॉल में 15 रन मार दिए थे। और फिर मैच हारने के बाद हमें दिखे अंबानी रोहित शर्मा के साथ, वो भी उनके हाथ में भाई बैट था। शायद सोच रहे होंगे आज के मैच में तो मैं भी बैटिंग कर लेता तो एक आधा छक्का तो मार ही देता। और फिर दिखे भाई हार्दिक पांड्या भी साथ में। अब तो भाई अंबानी को समझ में आ जाना चाहिए कि जो कप्तानी हमने दी है हार्दिक पांड्या को वो बहुत ही गलत है। जल्दी से अपनी कप्तानी चेंज कर लो, नहीं तो लगातार सारे ही मैच हारते चले जाओगे। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी है और ऐसे ऐसे और भी मूवमेंट्स की वीडियो पानी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।